नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं इलास्टिक और जेब वाली सादा सलवार आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने सलवार वाला भाग लिया है और हम इसके आसन सिलेंगे। तो उल्टा और सीधे का ध्यान रखते हुए आप इसको सिलाई लगाएं और इसमें आप प्रिंट का भी ध्यान रखें कि प्रिंट ऊपर की तरफ जाती हुई होना चाहिए। तो मैं आधा इंच के मार्जिन से सिलाई लगाऊंगी। दोनों भागों को बराबरी से पकड़ते हुए आपको ये सिलाई लगानी है। इसके बाद मैं इसको पक्का कर दूंगी। इसके बाद लिया है मैंने बेल्ट वाला भाग, और बेल्ट वाले भाग को मैं जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो बना रही हूँ मैं इसमें। तो जहाँ से हम नाड़ी डालते हैं वो वाला, तो मैं इसको पक्का करते हुए मैंने इसको आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगाई है और मैं इसको डबल कर लूँगी। खोलने के बाद में मैं इसमें नाखून मारूंगी और कपड़े को दोनों साइड करते हुए इसमें दोनों किनार पे हमको सिलाई लगानी है। तो दोनों की तरफ, किनारों की तरफ हमको कॉर्नर की सिलाई लगानी है दोनों तरफ। मैं इसके अंदर बेल्ट में हम ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने कपड़ा, क्योंकि हमें इसमें ऊपर इलास्टिक डालना है 1.5 इंच का। तो हमने ये बेल्ट उठाया है और बेल्ट को हमने बीच में से फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद हमने इसमें निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम जेब लगाने के लिए लगा रहे हैं। तो जेब का हमें कहाँ लगानी है ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको। तो देखिए, आपने बीच में से मैंने इसको आधा करा था, और आधा करने के बाद में मैंने एक निशान लिया है। इस निशान से मेरे को 3 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। ये 3 इंच दूरी पर हमको एक निशान लगाना है, और उस पर ही हमको जेब लगाना है। तो हम इसको बीच में से कट कर देंगे। ये बीच में से मैंने कट किया, और कट करने के बाद आधा इंच के मार्जिन से इस पर आपको मैं सिलाई लगा के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे को आधा इंच की दूरी से सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा ली है। इसमें बीच में से नाखून मार के दोनों तरफ कॉर्नर की सिलाई लगानी है। कपड़े के कॉर्नर पे दोनों साइड सिलाई लगानी है, क्योंकि हमको बीच वाला जो धागा दिखाई नहीं दे रहा है उसको हमको बाद में उधेड़ना है। तो आप ऐसे मोड़ते हुए, कपड़े को मोड़ते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये सिलाई मैंने दोनों साइड लगा ली है। इसके बाद हमको जेब वाला कपड़ा उठाना है, और जेब वाले कपड़े पे हमको 5 इंच का निशान लगाना है। तो मैंने 5 इंच कपड़ा फोल्ड किया है। ये आपको निशान में लगा के दिखा देती हूँ। तो इसको ऐसे 5 इंच का निशान लगाकर इसको फोल्ड किया है बीच में से, और आधा इंच कपड़ा ऊपर छोड़ दिया है। तो आधा इंच कपड़ा छोड़ने के बाद में मैंने आधा आधा इंच का दोनों तरफ मार्जिन दिया है। तो ये जो कपड़ा है वो 6 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबा है। तरफ छोड़ा है कपड़े को, उसके बाद मैंने सिलाई लगाई है। तो देखिए, सीधा कर लिया है मैंने इसको। और सीधा करने के बाद में जब हम सीधा करेंगे तो ये ऊपर वाला कपड़ा भी इसके साथ ही फोल्ड हो जाएगा। तो इस पर आप नाखून लगा के इसको इसमें किनोर बना लीजिए। नाखून बना के, और नाखून लगा के बना सकते हैं, और आप इसमें मशीन से भी लगा लेंगे। तो मैं आपको मशीन से इसमें सिलाई लगाऊंगी तीनों तरफ। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। और अब इसके बाद ये जो आधा इंच कपड़ा छोड़ा है इसको छोड़ते हुए ही सिलाई लगानी है। इसको कपड़े में सिलाई में दबाना नहीं है इसको, क्योंकि कपड़ा, ये जो सिलाई ये हमने छोड़ा है ना, ये छोड़ा हुआ कपड़ा बेल्ट के साथ अटैच होगा। तो ये मैंने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था फोल्डिंग के लिए। ये हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इसके बाद मैंने जेब को उठाया है और जेब को बीच में से हाफ़ किया है। तो ये हाफ़ करके हम इसमें निशान लगा लेंगे पूरे पे। तो देखिए, आप इसमें पूरे पे निशान लगाना, क्योंकि ये बाद में हमको इस निशान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस जेब पे भी मैंने, जेब वाली जगह पे भी मैंने निशान लगा दिया है। तो जेब को हम इसके ऊपर रखेंगे, और रखते हुए इस निशान से मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आपको आधा इंच के दूरी से आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने आधा इंच कपड़ा ही छोड़ा था ना, बस आपको वहीं पर सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है।
और अब इसके बाद हम जेब को ऊपर की तरफ से सिलाई लगाकर पक्का करेंगे। तो देखिए ये जो है ऐसे बीच में हमने सिलाई लगाई और ऊपर वाली सिलाई से मिलाते हुए हमें कपड़ा रखना है। इसको हम पिन अप कर लेंगे पहले। उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के साथ में ही हमको बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई लगानी है। तो बीच में आप पिन अप करके पक्का कर लीजिए और उसके बाद हम फिर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इस पिन अप करके इसको पहले पक्का किया, उससे सिक्योर किया है। उसके बाद में फिर मैंने सिलाई लगा ली। हमारी जेब पूरी लगकर तैयार हो चुकी है। और अब इसके बाद में जो अगला काम है वो ये है कि इन दोनों धागों के बीच में जो एक सिलाई जा रही है उस सिलाई को हमें 5 इंच तक हमको खुला छोड़ना है। तो खुला करने के लिए हम इसको कटर से या आप जिस भी चीज़ से आप उधेड़ती हैं कपड़े को, तो वहीं से आपको उसको उधेड़ना है। ये दोनों सिलाइयों के बीच में एक सिलाई है जो दिखाई नहीं दे रही है, उसको आपको 5 इंच की दूरी से आपको ये 5 इंच की दूरी रखना है आपको कपड़े में, क्योंकि ये हमको हाथ डालने के लिए चाहिए। तो देखिए ये मैंने 5 इंच की दूरी का निशान लगाते हुए इसको उधेड़ लिया है जेब के अंदर से। देखिए मैंने एक छोटा सा मॉडल काटा है सलवार का, तो आपको समझाने के लिए। इमेज पूरी नहीं आती है कैमरे में। तो ये जो सलवार है इसका ये पीछे वाला पार्ट है। ये आसन मैंने दिखाया है आपको निशान लगा के। ये पीछे वाला पार्ट है। ये 1.5 इंच मैंने छोड़ा है पीछे की तरफ। इसके बाद ये जो निशान लगाया बराबरी से, बेल्ट के बराबरी से, ये आगे का भाग है। यहाँ पर आगे की चुन्नटें आएंगी। तो मैं आपको चुन्नटें लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए हम ये जो 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैंने ये चुन्नटें लगाना शुरू करी है। तो जितना भी कपड़ा था निशान लगाया था वहाँ तक हमको आना है ये चुन्नटें डालते हुए। तो उंगली की सहायता से आपको चुन्नटें डालनी है। जैसे उंगली को आपको ऐसे लगाना है, चुन्नटों को उसमें नाप उंगली का रहेगा। और आपको तो ये हमने जो अभी निशान लगाया था वहीं तक ये प्लेटें आएंगी। तो एक उंगली का वो रखते हुए आपको ये प्लेटें लगानी है। उंगली अंदर रखते हुए आपको नापना है प्लेटों को, और सब बराबरी की प्लेट आएंगी उंगली को नापने से। आपको इंची टेप से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे प्लेटें आपको दोनों साइड बनानी है। तो जब आप निशान लगाएं तो आप दोनों साइड निशान लगाएं ताकि ऊपर की तरफ से भी निशान दिखता रहे। देखिए मेरा निशान आ चुका है। इस निशान के बाद हमको 2 प्लेटें और डालनी है। तो इस निशान के बाद में मैंने ये 1 प्लेट और इसके बाद 1 प्लेट और ये 2 प्लेटें डाल दी है। और यही प्रोसेस हमको दूसरी तरफ भी करना है। तो आगे जो हमने कपड़ा छोड़ा है इतना ही कपड़ा हमने इधर की तरफ भी छोड़ना है। और ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही हमें प्लेटें लगानी है। देखिए कपड़े को रखते हुए मैं नापूंगी कि कितना कपड़ा छूटा हुआ है आगे, और उसके बाद मैं प्लेटें बनाऊंगी। तो हम उल्टी तरफ से सिलाई लगा रहे हैं इसलिए तो देखिए प्लेटें मेरी डल चुकी हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर बेल्ट को रखूँगी और नाप कर देखूँगी कि कपड़ा कितना कम और ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए हमारा बिल्कुल ये बराबर से कपड़ा आ रहा है। बस खाली ये जो कपड़ा छूटा है, जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था, बस वही कपड़ा बचेगा। और इसकी हमें इसमें प्लेटें डालना है। तो इसमें मेरे को 2 प्लेटें डालना है बड़ी बड़ी। तो उसके लिए ही ये कपड़ा अपने 1.5 इंच छोड़ा था। तो ये नाप के देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है कपड़ा। जैसे ही आपको भी पहले नाप के देखना है बेल्ट को सलवार के साथ रखते हुए। इसके बाद बेल्ट का जो पीछे वाला पार्ट है उसको सिलेंगे। तो ये आधे इंच के मार्जिन से मैंने सिलाई लगाई है। और कपड़े को एक तरफ करते हुए इस पर हम देखिए कपड़ा मैंने एक तरफ कर दिया है और इस कपड़े को एक तरफ करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई तो इसके बाद देखिए हमने जो सिलाई लगाई थी डबल, तो ये डबल सिलाई वाला फ्रंट वाला भाग है। और हमने सलवार में भी जिधर प्लेटें डाली हैं उधर की तरफ वाला भाग फ्रंट वाला है। तो इन दोनों भागों को उल्टी तरफ से मिलाते हुए हमें ये ऐसे हमको उल्टी तरफ से मिलाना है और मिलाकर हमको इसमें पिन अप कर लेना है। पिन अप करके हम इसमें सिलाई डालेंगे। तो आधा इंच के मार्जिन से आप सिलाई डालते जाएं इसमें, और जहां हमने निशान लगा के रखा है उस निशान तक लाकर हमको रोकना है। प्लेट और बेल्ट को साथ में रखते हुए हमने सिलाई करना शुरू करा है। और अब हम इसको सिलते हुए हमको जहाँ हमने निशान लगाया है उस निशान तक हमको लाकर इसको स्टॉप करना है। तो देखिए हमारा निशान आने वाला है। तो उस निशान से हमको पहले ही हमको सिलाई को रोक देना है।
तो ये मैंने रोक दिया है। और इसके बाद में क्योंकि यहाँ पर प्लेट डलेंगी तो उसके लिए हमें ये पहले छोड़ना होगा। और उसके बाद हमें जो हमने पीछे वाला हमारा आसन है, तो पीछे वाले आसन को बेल्ट के पीछे वाले भाग को मिलाना है पहले, और मिलाकर उस पर हमको पिन लगा लेना है। तो देखिए हमने पहले ही उस सिलाई को रोक दिया है, और रोकने के बाद में अब दोनों जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट है, तो एक तरफ हमने सिलाई लगा चुके हैं और दूसरी तरफ हमारी सिलाई बची हुई है। दूसरा वाला जो हमारा सामने वाला फ्रंट वाला हिस्सा है, तो हम अब उधर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो हमने शुरू से शुरू करा है और सिलाई करते हुए हम प्लेटों की तरफ से हमें पीछे की तरफ जाना है। तो पीछे की तरफ हमें वही जो हमारा निशान वाला हिस्सा है उससे जस्ट पहले आपको रोक देना है। तो यहाँ पर पक्का करके आप रोक देंगे। देखिए मैं इसमें पक्का करके यहाँ पर ये निशान मेरा आने वाला है, तो इस निशान से जस्ट पहले आपको सिलाई को पक्का करके रोक देना है। तो ये रोक दिया है। अब इसके बाद आपको पूरा जो नेफा है, नेफे को आपको क्या बोलते हैं, बेल्ट को आपको अंदर की तरफ करना है। और अंदर की तरफ करने के बाद में आपको कपड़े का जो बैक वाला पार्ट है, सलवार और बेल्ट का बैक वाला पार्ट, दोनों पार्टों को आपको मिलाना है। तो देखिए ये सिलाई का जो दोनों पे हमने सिलाई लगा रखी है, तो दोनों सिलाई वाली जगह पे आपको पिन लगा लेना है। सलवार का और बेल्ट का दोनों सिलाई वाला पार्ट लेके उस पर आपको पिन लगाना है। और पिन लगाने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है, उस कपड़े पे आपको प्लेट लगाना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, या तो आप एक प्लेट लगा सकती हैं बड़ी, और या फिर आपको छोटी छोटी 2 प्लेट, मीडियम साइज़ की 2 प्लेटें आपको बनाना है। दोनों प्लेटों की साइज़ बराबर रखना है। और ये प्लेटें हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो सलवार है पीछे की तरफ से खिंचता है, तो इससे खिंचाव नहीं आता है और बिल्कुल आरामदायक बैठने पे उठने पे बिल्कुल उधरता भी नहीं है पीछे की तरफ से, और खिंचाव भी नहीं आता है। तो ये प्लेटें लगाना सलवार में ज़रूरी होती है। कुछ लोग बिल्कुल एक तरफ प्लेट लगा देते हैं, पीछे की तरफ नहीं लगाते हैं, तो उससे सलवार बार बार उधड़ जाती है। तो हमें ये प्लेटें ज़रूर लगाना चाहिए सलवार में। तो देखिए बचा हुआ कपड़ा जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो कपड़ा ये प्लेटों के लिए ही हमने छोड़ा था। तो ये बराबरी के साथ में जिस हिसाब से अगर मैंने बताया उस हिसाब से आप लगाएंगी तो बिल्कुल बराबर कपड़ा बचेगा आपको प्लेटों के लिए। आपको कोई भी नाप तोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों प्लेटों पर मैं 2 पिन लगा दूँगी और इसको पहले सिक्योर कर लूँगी और उसके बाद इस पर सिलाई लगाऊँगी। तो ये एक प्लेट तो मैंने लगा दिया है, और अब दूसरी प्लेट पे मैं हाथ को बीच में 3 उंगलियां रखते हुए और 3 उंगलियां मोड़ कर अंदर रखते हुए कपड़े को मोड़ते हुए यहाँ पर भी पिन लगाना है। तो यही काम हमें दोनों तरफ करना है। पीछे वाले पार्ट में दोनों तरफ ये प्लेटें आएंगी, 2 प्लेटें इधर और 2 प्लेटें उधर की तरफ। तो देखिए मैंने पूरे सलवार को बेल्ट के साथ अटैच कर लिया है पिन लगाते हुए, और अब मैं इसमें प्लेटों को दबाते हुए इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो ये डबल सिलाई हमको यहाँ पर लगानी है मजबूती देने के लिए, और पिनों को निकालते जाना है और आपको सिलाई लगाते जाना है। तो ये जब हमारी पूरा हो जाएगा, जब ये सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद में हम इसमें सीधी तरफ से एक सिलाई और लगाएंगे। तो वो सिलाई हम ये जो कपड़ा है हमारा सिलाई वाला, इसको दबाते हुए हमको लगानी है फ्रंट की तरफ। तो इसके बाद हमको बेल्ट को सिलना है। तो मैंने बेल्ट को पूरे को मोड़ लिया है 2 इंच, और उसके बाद इसमें 2.5 इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है एक्स्ट्रा खुला, ताकि हम इसमें बेल्ट को इलास्टिक को हम इसमें इंसर्ट कर सकें। तो अब हमें इसमें पोंचा बनाएंगे। तो पोंचा बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच का बुकरम लिया है, 7.5 इंच इसकी लंबाई रखी है, और 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। कपड़े पर हम बुकरम को अटैच करेंगे, और आधा इंच कपड़ा दोनों साइड छोड़ते हुए हमको बुकरम को सिलना है। उसके बाद हमें मोहरी वाला कपड़ा जो है वो उठाना है सीधी तरफ से, और सीधी तरफ पे हम उल्टा हिस्सा रखेंगे बुकरम का, और उसको सिलाई लगा देंगे। और सिर्फ सिलाई जो है हमें कपड़े पर लगानी है, बुकरम पर नहीं लगानी है। इसके बाद हम इसको मोड़ेंगे, और मोड़कर हम पूरा पोंचा जो है तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हम दोनों पोंचे जो है मैंने ऐसे तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक जो है हम हिप के नाप से लेते हैं।
तो जितनी भी हमारी हिप होती है उसमें से हम 5 इंच कम कर देते हैं। तो जो मेरी हिप है, हिप का नाप है वो 35 इंच है, तो 35 इंच में से मैंने 5 इंच कम किया तो 30 इंच आया। तो हमको 30 इंच का इलास्टिक लेना है। तो जैसे आप नाड़ा डालते हैं सलवार में, बस उसी तरह से आपको इस इलास्टिक को इसके अंदर डालना है और उसके बाद इसको मजबूती के साथ सिल देना है। तो देखिए मेरा इलास्टिक डल चुका है और अब मैं इसको मशीन से पक्का कर दूंगी। इसके बाद हम इसको खींचेंगे और खींचने के बाद में इस पर बीच में एक सिलाई डालना है। खींचते हुए हमको सिलाई डालना है, इसमें थोड़ा सा खींचेंगे और हमको इसमें सिलाई डालते जाना है। तो ये इलास्टिक इसमें पूरा लग चुका है और देखिए बड़े ही सफाई के साथ हमारा इलास्टिक लगा है। इसके बाद हम इसके पोंचे तैयार करेंगे। तो पोंचे तैयार करने के लिए 6 इंच तैयार चाहिए मुझे मोहरी, तो मैं 6 इंच का निशान लगाऊंगी और उसके बाद इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो इंची टेप की सहायता से हम 6 इंच नापेंगे और दोनों तरफ 6 इंच का निशान लगा लेंगे और पक्का करते हुए ये सिलाई पूरे में आधा इंच के मार्जिन से सिलाई डाल देंगे। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था जो इसमें छूट गया था मेरे से, तो वो मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके बाद में जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है, बेल्ट और सलवार को जो हम जब जोड़ते हैं तो जहाँ हमने प्लेटें डाली हैं वो प्लेट वाला पार्ट जो है उसमें मैं सिलाई लगाना आपको दिखाना भूल गई थी। तो वो सिलाई देखिए, ये कपड़े को दबाते हुए इसमें हमको कपड़े को दबाते हुए इसमें सिलाई डालना है। तो ये फ्रंट की सिलाई लग चुकी है इसमें और मेरी सलवार पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।